ओम शांति। सुनते हैं 23 मई 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है छोड़े तो छूटो। नए विश्व के परिवर्तक सर्वात्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रतन बच्चों प्रति बोले। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा मुरली में? बाप दादा ने कौन से 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे, फिर बाबा ने कौन सी स्मृति सदा रखनी चाहिए, फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न क्या है, और लास्ट बाबा ने कौन सी एक बात ब्रह्मा बाप की ताबीज के रूप में याद रखनी है। आज बाप दादा अपने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। स्थापना के नक्शे को देख रहे थे। आदि काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संसार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे थे। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं किस समय किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं। क्या देखा? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। एक, बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहिनी मूर्त रूहानी सीरत को देख बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा, और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला, यह वो ही मेरा बाबा है, और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि वही मेरा बच्चा है। वही मेरा बाबा है। उधर बाबा कह रहे वही मेरा बच्चा है। ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए ना। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं की, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल ही नहीं। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। दूसरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने बाप को देखा और दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए। निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया। इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट के गिफ्ट ले। यह भाग्य कोटों में कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। ऐसे लिफ्ट के गिफ्ट लेने वाले स्थापना के कार्य में सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं ऐसे ग्रुप को निमंत्रण दे बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया है। जानते हो किस लिए बुलाया है? बीच बीच में फाउंडेशन को चेक किया जाता है। अगर फाउंडेशन जरा भी कमजोर होता है तो फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रतन हैं। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष पहला फल आप जैसा ग्रुप है। तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में व शोकेश के पहले शो पीस आप श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बने।
इतना अपना महत्व जानते हो? नए पत्तों की चमक दमक, रौनक, उमंग, उल्लास के विस्तार में आदि श्रेष्ठ आत्माएं छिप तो नहीं गए हो? पीछे वालों को आगे करते स्वयं आगे से पीछे तो नहीं हो गए हो? यूं तो बाप दादा भी बच्चों को अपने से आगे करते, लेकिन आगे करके स्वयं पीछे नहीं होते। कोई बच्चे होशियारी से जवाब देते हैं कि पीछे वालों को हम चांस दे रहे हैं। चांस भले दो, लेकिन चांसलर तो रहो ना। इतनी जिम्मेवारी समझते हो? जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, अब ध्यान से समझना कौन सी जिम्मेवारी। जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। यह स्मृति सदा रहती है। कौन सी स्मृति सदा रखनी है? जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। यह स्मृति सदा रखनी है। नए नए हैं, लेकिन पुरानों की वैल्यू अपनी है। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयाँ बनती हैं, जानते हो ना? पुरानी चीज़ों का कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती हैं। पुरानी चीज़ों के विशेष म्यूजियम बनाते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। अपने आप को इतना मूल्य रतन समझते हो? बाप समान उड़ते पंछी हो। ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे रहे हो। यह साकार पालना कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई साधारण पालना नहीं है। इस अमूल्य पालना का रिटर्न, अब ध्यान से सुनना, क्या है? अमूल्य बनना और बनाना है। इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना है। विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई है। ऐसे रिटर्न दे रहे हो। सारे कल्प के अंदर एक बार ये पालना मिलती है बस, और उसके अधिकारी आप विशेष आत्माएं हो। पुराने बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं ना, ऐसे अपने अधिकार के भाग्य को जानते हो। तो आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने आए। समझा क्यों बुलाया? रिजल्ट तो देखेंगे ना। ये सारा ग्रुप तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले हैं ना, क्योंकि इन साकार आँखों से देखा, सिर्फ दिव्य नेत्र से नहीं देखा। आँखों देखी हुई बात फॉलो करना सहज होती है ना। ऐसे सहज पुरुषार्थ के भाग्य अधिकारी आत्माएं हो। समझा कौन हो? जाना मैं कौन? मैं कौन की पहेली पक्की याद है ना? भूल तो नहीं जाते हो ना? बाप दादा वतन में इस ग्रुप को देख रूरवान कर रहे थे। क्या रूरवान की होगी जानते हो? देख रहे थे अपने भाग्य के मूल्य को कितना जाना है और कितने इस भाग्य की स्मृति स्वरूप रहते हैं। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, तो कितने समर्थ स्वरूप बने हैं यह देख रहे थे। विस्मृति और स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते हैं। वह सदा स्मृति स्वरूप द्वारा उड़ती कला में जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं। पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं जो उड़ती कला के बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते चढ़ते रहते हैं। ये सब बच्चों की विधि देख रहे थे। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति के आधार
मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज के रूप में याद रखें। छोड़ो तो छूटो, चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, और चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। यह मेरे पन का हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। इस मेरे पन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, यह सेरेमनी बनाओ मनाओ। सोच रहे हैं ना प्लान बनाएंगे? नहीं, सोच लिया कौन सी सेरेमनी मनाएंगे। हर ग्रुप फंक्शन मनाते हैं ना, आप लोग कौन सा समारोह मनाएंगे? आप तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा के साथी बच्चे हो ना, ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हो। आप सबके ऊपर बाप दादा और परिवार की सदा नज़र है कि यही हमारे आदि सैंपल स्वरूप हैं। सारे परिवार के लिए बाप की सर्व आशाओं के दीपक हो। तो कौन सा समारोह करेंगे? बाप समान बन गए, जीवन मुक्त आत्माएं बन गए, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन गए। संकल्प किया और बने, ऐसे समर्थ समारोह मनाओ। तैयार होना व अभी भी सोचते हो करना तो चाहिए नहीं, लेकिन बाप की सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि विजयी रतन विजय का समारोह बनाओ। अच्छा, सदा सर्वात्माओं के निमित्त उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा औरों को तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सेवा के आदि रत्नों को पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। स्मृति कौन सी रखनी है? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे भी बताए, और ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न देना है, और छोड़ो तो छूटो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।